अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सच्चे इस्लाम के अच्छे अकीदे। टुडे माय टॉपिक इस आज मैं नमाज के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैं बताया था कि इस्लाम के 5 मेन पिलर्स रहते हैं। उसमें पहले ईमान लाना, सेकंड नमाज पढ़ना, थर्ड रोज़ा रखना, फोर्थ हज करना, फिफ्थ ज़कात देना। ऐसा इसमें सेकंड टॉपिक क्या है, ईमान लाने के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते। नेक्स्ट नमाज के बारे में बोलने वाला हूँ आज मैं। नमाज क्या है? बेहतरीन इबादत है। बहुत सारे इबादत में बेहतरीन इबादत नमाज है। उसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में बहुत जगह इरशाद फरमाया कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो बोल के। जैसे कि वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, और नमाज कायम करो, ज़कात दिया करो। ऐसे बहुत सारे आयत हैं मैक्सिमम कुरान में नमाज के ताल्लुक़ से। ये फ़र्ज़ है, हर एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। नहीं करे वाला गुनहगार होता, नहीं पढ़े वाला गुनहगार होता। और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाए, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है बोल के। ऐसी बेहतरीन इबादत अपन को पढ़ना है। और नमाज अपने को मेराज की रात हुजूर अल्लाह का दीदार करने गए थे, जब अल्लाह ताला ने हुजूर को तोहफ़ा दिए थे 5 नमाज़ों का। 50 नमाज़ां दी थे असल में, वो 50 को हुजूर कम करा के 5 कराए, लेकिन हमारे 5 पर तो 50 का सवाब मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है हम पर। अगर नबी का करम है जो 50 को 5 नमाज़ां कराए। तो नमाज ये कैसा पढ़ना क्या है? बहुत सारे लोग हैं ज़्यादा 50 साल 20 साल 30 साल से पढ़ रहे, लेकिन सही तरीक़ा नहीं मालूम लोगों को। मैं देखता रहता हूँ मस्जिदा में 2 सेकंड में 3 रकात, 2 सेकंड में 4 रकात, 2 मिनट में 4 रकात, 4 मिनट में 4 रकात, ऐसा जल्दी जल्दी उठ के कैसा बोलते अड्डगोल पढ़ के उठ जाते रहते। खाली वॉकिंग जॉगिंग क्या बोलते हो, उठ बैठ करे ना पढ़ते रहते नमाज। नमाज का तरीक़ा क्या है? खुशू खुजू नहीं, कुछ नहीं रहता। मैं ये वीडियो में वही बोलने जा रहा हूँ, नमाज का तरीक़ा। इसकी फ़जीलत तो बहुत है, बहुत सुने हैं, मैंने तरीक़ा नहीं मानूँ, वो तरीक़ा बताने जा रहा हूँ। हमारे जो है नमाज में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के क़ौल से उनके तरीक़े से बोलने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं इमाम अबू हनीफ़ा का कहीं को तुम नबी की तरह नमाज बोलो ना बोलते। थोड़े कुछ लोगों को डाउट आता, लेकिन जो इमाम अबू हनीफ़ा उन्होंने इमाम कैसा बने, उन्हें एक ताबई किसको बोलते? जो सहाबा को देखे सुन को ताबई बोलते। और सहाबा को जो नबी को देखे सुन के उनको नमाज पढ़े से उनके साथ रहे से उनको ताबई सहाबा बोलते। तो सहाबा कैसा नमाज पढ़ते? नबी को देख के। सहाबा नबी को देख के पढ़ते। इमाम अबू हनीफ़ा कौन? ताबई, जो सहाबा को देखे सवाल है। सहाबा कैसा पढ़े? नबी को देखो। ताबई कैसा पढ़ते? सहाबा को देखो। ऐसा ही नहीं सहाबा से पढ़े। ऐसा डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्टली नबी जैसा पढ़े वैसा ही इमाम अबू हनीफ़ा पढ़ाए, वही उनके ताल्लुक़ से है, उनके तरीक़े पे बोले। उनका तरीक़ा इनडायरेक्टली नबी का तरीक़ा ही है। ऐसा ही ईमान आता, जनरेशन एक के थ्रू ही क्या मिलता अपने को, नॉलेज तरीक़ा मालूम हुआ। डायरेक्ट अपन नबी के ज़रिए नबी से मिलकर नहीं सीख सकते, एक इमामों के ज़रिए हमारे तरीक़ा मालूम हुआ। ओके, तो उनके हिसाब से दूसरे लोग कैसा तो पढ़ेंगे अपने को। हम अहले सुन्ना वल जमात है, हमारा तरीक़ा बोलने जा रहा हूँ मैं। पहले क्या करना, वज़ू बना क्या है, बाद ठहरना कैसा, 2 पैरों को सीधा क़िबले की तरफ रख के 4 या 5 उंगलियां का या एक हाथ का फासला रखना, डिस्टेंस 2 पैरों के दरमियान 4-5 उंगलियां का एक हाथ का डिस्टेंस रख के क़िबले की तरफ, पूरे उंगलियां क़िबले की तरफ स्ट्रेट रह के ठहर के अल्लाहु अकबर दिल में नियत कर लेना कि मैं 4 रकात नमाज पढ़ता हूँ। फ़र्ज़ का मेरा काबा के तरफ अल्लाह ताला के वास्ते, ये दिल में नियत कर लेना। जिनको
कौन सी नमाज़ पढ़ रहा हूँ नहीं बोल के याद न रहता हूँ ना, ज़ुबान से ही बोलता हूँ, क्या नहीं, फ़र्ज़ सुन्नत नहीं है, दिल में नियत करना असल है। ज़ुबान से बोलना, बोलते भी कुछ भी नहीं बोलते कुछ भी नहीं, जो जिसको नहीं मालूम उन्हें बोलना। तो क्या है, उसके बाद नियत करे बाद अल्लाहु अकबर बोल के अपने दोनों हाथों को अपने कानों की कान के नीचे कोने को या अंगूठे लगा के अपने आँखें का रहना, ये हाथा सीधे हाथा उठाए सो जो है वो भी क़िबले की तरफ रहना, अपने हालत में रहना, पूरा मूँछ के पूरा खुला टाइट नहीं, अपने हालत में क़िबले की तरफ रुक करके हथेलियाँ जो है क़िबले की तरफ रहना करके, दो कानों के लव को लगा के अल्लाह अकबर तकबीर पढ़ के एक हाथ दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर आना, तो सीधा हाथ दाएं हाथ के ऊपर कलाई पे अपने नाफ के नीचे बांधना। उसके बाद सना पढ़ना। सना मालूम ना आपको, सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ के नेक्स्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ना, सूरह फातिहा। उसके बाद और एक जम में सूरह पढ़ना, कौन सा भी 3 आयत मिनिमम रहना, कुल अल्लाह का, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अलम तरा कैफ़ फ़अल, सूरह इखलास, ऐसा कौन सा भी मिनिमम 3 आयत रहना, वो सूरह पढ़ के और सूरह पढ़ना। इसको क़याम करना बोलते, खड़े होके सूरह पढ़ने को क़याम करना बोलते। जब पढ़ रहे तो अपनी नज़र उधर इधर नहीं, अपने सजदा जहाँ करते वो प्लेस में अपने आँखों की नज़र रहना, वहाँ देखना। तो सना पढ़े अलहम का सूरह फातिहा पढ़े सन, और एक सूरह पढ़े बाद रुकू में जाना, मतलब झुकना, अल्लाहु अकबर बोल के झुकना। झुकते वक्त अपना ये हड्डी पूरा स्ट्रेट है ना, बोला ऐसा हड्डी पूरा, मतलब अपन दूर से कोई देखे तो अपन 90 डिग्रीज एंगल पर अपना पैरा अपने झुके सो हड्डी हो 90 डिग्रीज एंगल जैसा दिखना, परफेक्ट ऐसा पढ़ना। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पढ़ सकते, कोशिश करना कि वैसा ही पढ़े। वो रुकू में जाके सुबहान रब्बियल अज़ीम तकबीर पढ़ना 3 बार, 4 7 5 बार, 7 बार या 9 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना। फिर के उठना, स्ट्रेट खड़े होके फिर सजदे में समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोल के स्ट्रेट खड़े होना, फिर सजदे में जाना, अल्लाहु अकबर बोल के सजदे में के बाद तकबीर पढ़ना रहता, सुबहान रब्बियल आला बोल के तकबीर पढ़ना 3 बार, 5 बार, 7 बार या 9 बार। फिर उठना, उठने को जलसा करना बोलते हैं, जलसा सुबहान अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ना एक बार पढ़ के फिर क्या सजदे में जाना, सजदे में जाके फिर तकबीर सुबहान रब्बियल आला 3 बार, 5 बार, 7 बार या 9 बार पढ़ना। फिर खड़े हो जाना, स्ट्रेट खड़े होके फिर के सूरह फातिहा पढ़ना। उसके बाद और एक सूरह पढ़ना, यहाँ सना नहीं पढ़ना है, पहली रकात में सना पढ़ने का रहता, सेकंड रकात में खड़े होते जब सूरह फातिहा पढ़ना और एक सूरह जब में सूरह पढ़ना। फिर नेक्स्ट वही रुकू में जाना, रुकू में 3 बार तकबीर पढ़ना, 4 5 नेक्स्ट ठहरना, फिर सजदे में जाना, फिर ऐसे ही सेकंड रकात में। अब वो जलसा करे बाद डायरेक्ट वो सीधा ठहरना, खड़े हो जाना नहीं, बैठ के तशहद में बैठना, सेकंड रकात उठ के ठहरना नहीं, तशहद में वैसे ही बैठना, बैठ के अत्तेहाद पढ़ना, अत्तेहाद पढ़ के। बहुत सारे लोगों को ये नहीं आता, अत्तेहाद वाजिब है पढ़ना नमाज पे, जो नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती, वाजिब है। अत्तेहाद क्या है बोलते सबको याद नहीं रहता, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहाँ पे अशहदु अल्ला इलाहा बोल के आए तब अपनी उंगली को उठा के गिरा देना, ला इलाहा इल्लल्लाह पे उठा के गिरा देना, ये सुन्नत है। तो ऐसा ये पढ़ना। उसके बाद फिर के तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना। अब 2 ही रकात पढ़ रहे तो अत्तेहाद के बाद दरूद इब्राहिम पढ़ना, फिर दुआए मासूरा पढ़ के ख़त्म, क्या सलाम फेर के उड़ जाना, नमाज ख़त्म होती। या 4 रकात पढ़ रहे तो आप उड़ जाना, तो अत्तेहाद सिर्फ अत्तेहाद ही पढ़ के खड़े हो जाना। फिर यहाँ पे सूरह फातिहा एक ही पढ़ना, तीसरी रकात में सूरह फातिहा एक ही पढ़ना, दूसरा सूरह नहीं पढ़ना। सूरह फातिहा के बाद फिर
رکوع میں جا کے پھر کھڑے ہو کے پھر سجدے میں 2 سجدے ہو کے بعد پھر کھڑے ہونا ڈائریکٹ. پھر 4th رکعت میں پھر ایک ہی سورہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، پھر رکوع کرنا، پھر سجدہ کرنا، پھر جلسے میں بیٹھ کے اتحیات پڑھ کے، تشہد میں بیٹھ کے اتحیات پڑھ کے، اس کے بعد درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دینا. یہ ٹوٹل یہ سب پڑھنے سے نماز کمپلیٹ نماز ہونا اور پورے نیکیاں ملتے. ایسا آپ کو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا. کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.